नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत फेमस टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले प्रूफ करेंगे। किसका प्रूफ? आपको एक बार बस देख लेना है। प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ बातें यहाँ पर सीखेंगे जो अभी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया, वहीं से आ रहा है टॉपिक। ठीक है, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य लॉ, SHRI, श्रीधराचार्य लॉ, इस नाम से भी आप इसको श्रीधराचार्य लॉ। ठीक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए श्रीधराचार्य लॉ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a आता है। अब ये आता कैसे और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो याद करो, मेरे साथ याद करो इस फॉर्मूला को। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। याद करिए, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। याद हो गया? आएगा, परेशान ना हो, आएगा। तो आइए इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करके दिखाते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक नोट और लगा लीजिए। क्या नोट लगाएं? नोट ये लगाना है आपको कि ये जो b² माइनस 4ac है, ठीक, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? b² माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, NANT। ठीक, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको कैपिटल D से दिखाया जाता है, यानी कि कैपिटल D इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है, याद रखिएगा। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट हमेशा आप किसका निकालोगे? पॉजिटिव क्वांटिटीज का, और या तो किसका निकालोगे? 0 का। ठीक, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होगा। जैसे कि बच्चों देखो, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट थोड़ी ना निकाला है आपने कभी। ठीक, ये तो इमेजिनरी होगा। ये कैसा होगा? रियल रूट नहीं होगा। ये कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के जो नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए और या तो वो 0 होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करो, इस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है? b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac को या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो इस बात को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ गए? ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है। 0 से लेस का मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, और 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव नंबर। अब समझ में आई बात? तो या तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाए और या तो पॉजिटिव नंबर आ जाए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो फिर से एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को निकालने का जो तरीका होता है, इसका जो आंसर निकालने का तरीका होता है, इसका जो रूट्स निकालने का तरीका होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, और यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रूट्स तभी रियल होंगे जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव हो गया, कॉपी में सारे नोट लगा लो पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, कि कैसे इसको ड्राइव करेंगे। देखिए, अगर आपका ये जो b² माइनस 4ac है, ये सारे नोट्स कॉपी में लगाइए। अगर ये लेस देन 0 आ गया, लेस देन मतलब नेगेटिव आ गया भाई, लेस देन 0 मतलब 0 के पीछे आ गया नंबर लाइन पे, -1 -2 ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव नंबर आ गया तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल। बस खत्म, रूट्स आर नॉट रियल। एक्स की रियल वैल्यूज आएंगी ही नहीं, और हम छोड़ देंगे उसको, सॉल्यूशन उसका छोड़ देंगे। ठीक, चलो नहीं करेंगे। अब ये धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर तक पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम एक काम करते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। ठीक, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे ही आ जाओ। ठीक, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? b है। ठीक, तो लेकिन उससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या, कि x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है? a है। तो हम पूरी इक्वेशन में a से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, यानी कि ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, ए से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, ए से हमने राइट में डिवाइड लगाया, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बाय ए और प्लस बी बाय ए एक्स और प्लस सी बाय ए, ठीक, इज इक्वल्स टू में 0/a 0। समझ में आ गया, ए इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, ए से ए कट गया और आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस बी अपॉन ए और एक्स और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे कि x का जो कोफिशिएंट होगा, ध्यान से चेक करें बच्चे, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करते थे, याद है। तो b अपॉन a का हाफ करो, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, b इंटू 1 होता है b और नीचे 2 इंटू a होता है 2a, जितना आ जाएगा उसका स्क्वायर करो, यानी कि b अपॉन 2a का क्या करो, स्क्वायर करो। समझ गए, x का कोफिशिएंट क्या है, b बाय a, उसका हाफ किया यानी कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, b अपॉन 2a, b अपॉन 2 का स्क्वायर करो, जितना आएगा उतना ही ऐड करो, उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। सो यहाँ से हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने x के कोफिशिएंट का हाफ किया और उसका स्क्वायर किया, उसी को ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट किया, ये लीजिए, ठीक। और प्लस में c बाय ए तो लिखा ही हुआ है, इज इक्वल्स टू में 0, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर पीछे के क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए हैं तो आप समझ सकते हो, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में 2a भी आ रहा होगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। लो, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। और आपके पास क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ बच्चे पक्का यहाँ कंफ्यूज होंगे, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ भाई, रुको। ये क्या है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह b अपॉन 2a, ठीक। तो a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में b स्क्वायर मीन्स b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये लो बच्चों, अब मुझे बताओ ये कितना आ गया, बताओ, एक्स स्क्वायर और देखो 2 से 2 गया तो कितना आ गया, b अपॉन ए इंटू एक्स, सो प्लस में प्लस b अपॉन ए इंटू एक्स यानी कि b अपॉन ए इंटू एक्स और प्लस क्या आ गया, b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ये लीजिए, यही तो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होता है। तो इसी चीज़ को मैंने किसको, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इस पूरे को मैंने क्या लिखा है इस स्टेप में, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। आगे आगे क्या है, माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये चीज़ नीचे मैंने आपको अलग बताई है कि हमने इस चीज़ को ऐसा क्यों लिखा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ जरा, देखो, देखो यहाँ से आ जाओ जरा, ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो, ये जाएगा राइट हैंड साइड, बच्चे ध्यान देंगे सभी, ये वाला जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखो ये पूरी क्वांटिटी के आगे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर उधर जाके 0 में ऐड हो जाएगा तो इधर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और प्लस सी अपॉन ए जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। अब ये वाला प्लस तो लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्लस को हटा दो और b अपॉन 2a होल स्क्वायर, है ना, माइनस c अपॉन a, इतना आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बच्चे बहुत ध्यान से, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x अपॉन x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, ये स्क्वायर b को भी मिलेगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2a को मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ये लो, माइनस में आ गया c अपॉन ए, ठीक, इतना आ गया। नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो अभी तक हम कहाँ पहुँच गए, अभी तक हम पहुँच गए x प्लस बी अपॉन 2a, ये देखिए x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, सामने देखिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, सो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी बाय ए, ठीक। अब ध्यान दें बच्चे,
अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना होगा 4a स्क्वायर, सुन लो एलसीएम ऑफ 4a स्क्वायर एंड a, ठीक, एलसीएम ऑफ 4a स्क्वायर एंड 4a, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया कितना 4a स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया कितना 4a स्क्वायर। अब ये जो एलसीएम आया है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे किससे 4a स्क्वायर से, तो कट जाएगा और कितना आएगा 1 आएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी b स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस, अब ये जो एलसीएम आया है आपका 4a स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करोगे किससे a से, a स्क्वायर ऊपर एक a से एक कट जाएगा, 4a आ जाएगा, 4a जाके c में मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 4ac ऊपर, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से और यहाँ से स्क्वायर हटा दो नेक्स्ट स्टेप में, तो x प्लस बी अपॉन 2a, थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से जब आप स्क्वायर हटा दोगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, सो क्या हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, यही तो करते थे हम लोग, स्क्वायर हटाते थे यहाँ से, राइट हैंड साइड ले जाके सबको सॉल्व कर लिया और स्क्वायर हटाएंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर और आगे क्या लगेगा प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे प्लस माइनस, बताया मैंने आपको। अब क्लास 9th में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है क्या, कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो m/n का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलता है और नीचे वाले को भी मिलता है, ठीक, तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, ध्यान से चेक करिए, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट इसको भी मिलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट नीचे वाले को भी मिलेगा 4a स्क्वायर को, ठीक। अब यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको, पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, किया होगा आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलेंगे सर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा सर, b माइनस 4ac आ जाएगा सर, पता नहीं क्या, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा, इसका स्क्वायर रूट मत ले लेना, है ना, ठीक। चलो नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों करना कुछ नहीं है, ध्यान से चेक करो, ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, देखो x प्लस बी अपॉन 2a है ना, और सामने थोड़ी जगह बना लो, इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिखो पहले, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर है ना माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा है। अब सुनो ये वाला जब इधर आएगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा माइनस, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक, और राइट हैंड साइड हम इसको ले गए, ठीक है, तो ये प्लस बी अपॉन 2a राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक। अब सुनो मेरी बात, अगर हम आपको एक सवाल दे दें अगर हम आपको एक सवाल दे दें छोटा सा, सुनो क्या सवाल दे दें सर, हम आपको दे दें 2 अपॉन या कुछ भी है, मान लो 2 तो नहीं m ले लो, ठीक, मान लो हम आपको एक सवाल दे दें कि सर m अपॉन 2a है ना और प्लस माइनस n अपॉन 2a, तो आप क्या लिखोगे बताओ, 2a ऐसे ही रहेगा और ऊपर आ जाएगा m और बीच में प्लस माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, क्या दिक्कत है, वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रही है, ध्यान से चेक करो क्या है, यहाँ से चेक करो, इसके नीचे 2a इसके नीचे 2a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस b और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, खत्म, प्रूफ लो, हैंस प्रूफ्ड। ये आ गया आपका श्रीधराचार्य लॉ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रूट्स कैसे होंगे रियल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो रूट्स हो जाएंगे कैसे इमेजनरी, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 लिख दिया, माइनस बी और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस माइनस क्या कहता है, ये कहता है कि एक बार प्लस साइन लेना है एक बार माइनस, सवाल कराएंगे तब क्लियर होगा, ठीक। चलो तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये फर्स्ट पेज है, फिर ये आपका सेकंड पेज है, ठीक, और ये आपका क्या है थर्ड पेज है, ये आपका थर्ड पेज है, ओके स्टूडेंट्स।